सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव अन्नमत्तोन्नित्यनिश्चितामतिः। आगे महावाक्य अर्थोपदेश, उसका निरूपण में पहले महावाक्य का अर्थोपदेश करते हैं। इत्थम, इस प्रकार से अभी त्वम पदार्थ का विचार हो गया तो कहते इत्थम पंचकोशेभ्यो विविच्य, इस प्रकार से पंचकोशों से विवेक कर कर लक्ष्यार्थ पर पहुंचेंगे। तो आत्मज्ञाने अपि न कृतकृत्यता सिद्धि ही, तो उसमें कृतकृत्यता नहीं होगी। जैसे हमने देखा था कि योगियों को भी समाधि, केवल समाधि से कृतकृत्यता नहीं होती। समाधि में आनंद प्राप्ति यद्यपि हो, फिर भी उसके बाहर आने पर वो आनंद चला जाएगा, होगा। फिर भी क्या है कि बाह्य जब भी जागृत स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था इत्यादि अवस्था त्रय को छोड़कर जो समाधि से आनंद प्राप्त था, वो तो उन तीन क्या कहते हैं, तीनों अवस्थाओं में होते हुए भी संपूर्ण प्राप्त नहीं होगा। यद्यपि समाधि में जो आनंद है वो मेरा स्वरूप आनंद है, यद्यपि समझ आएगा, फिर भी जब भी जागृत में जो अनुभव प्राप्त हुए, जिन्होंने संस्कार छोड़ा है, उन संस्कारों द्वारा जो विक्षेप होगा, उसमें तो आनंद की अभिव्यक्ति दब जाएगी, अभिव्यक्ति नहीं होगी। और यद्यपि होगी तो भी, समझ लेंगे, होगी तो भी दूसरे की यदि समाधि लगी है, दूसरे को आनंद प्राप्ति हुई, वो दूसरा दूसरा ही रहेगा। तो द्वितीयाद्वयी भयम भवति, संसार तो चलेगा, संसरण वैसे ही चलेगा जैसे पहले चल रहा था। त्वम पदार्थ के शोधन से भी वैसे ही समाधि अनुभव से जो लाभ होगा उतना ही लाभ होगा, उससे अधिक नहीं हो पाएगा, कृतकृत्यता नहीं होगी। तो ये करूं या वो करूं, इसके लिए ये करूं, उसके लिए वो करूं, ये तो रहेगा। अभी भी जो संसरण है, अंग्रेजी में लाइफ ऑफ बिकमिंग, पूज्य स्वामी जी कहते थे लाइफ ऑफ बिकमिंग, कि मैं ये हूं, कुछ और बनना चाहता हूं, या दूसरे मेरे लिए बदले मुझे कुछ आनंद अधिक प्राप्ति हो, ये तो चलेगा। इसीलिए कृतकृत्यता नहीं होगी, उसकी सिद्धि नहीं होगी। कृतकृत्यता है कृतम या कृतानी, कृतानी कृत्यानि येन, जो भी करना है वो सब जैसे कि कर चुका हूं, तभी कृतकृत्य हो जाऊंगा, उसमें कृतकृत्यता भाव होगा। तस्याः सिद्धि ही न भवति, कृतकृत्यता सिद्धि न भवति। षष्ठी, अतः जीव ब्रह्म अभेद निश्चयाय पुनरपि विचारः कर्तव्य एव। विचारः यहाँ पे कॉमा नहीं चाहिए। अतः जीव ब्रह्म अभेद, क्योंकि जब तक जीव और ब्रह्म में अभेद नहीं ज्ञात होगा तब तक संसरण चलेगा, क्योंकि दूसरा रह जाएगा, दूसरा रह जाएगा। मैं यदि ब्रह्म से भिन्न हूं तो मुझसे भिन्न ब्रह्म है, मुझसे भिन्न जीव है, मुझसे भिन्न प्रपंच है, इत्यादि ये भ्रांति चलते ही रहेगी। इसीलिए कि ब्रह्म और जीव में जो, जीव और ब्रह्म में जो अभेद है उसका निश्चय माने मनन सिद्ध ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए उसके लिए पुनर्भी विचार करना चाहिए। इसीलिए महावाक्य जो तत्पद के साथ एकता बताता है उसका ज्ञान होना चाहिए, इसलिए ये विचार करना ही चाहिए, कर्तव्य एवं। तस्मात् शिष्यस्य कृतकृत्यता सिद्धये, इसी से ये महावाक्य जो विचार है उससे जो भाग त्याग लक्षण से जीव और ब्रह्म में अभेद का निश्चय होगा। मैं ब्रह्म ही हूँ और कुछ हो ही नहीं सकता, मैं पंचकोशों में संबद्ध जीव हो ही नहीं सकता, मेरे लिए संसार है ही नहीं, ये जब तक निश्चय नहीं होता, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है, तब तक संसार चलेगा। इसीलिए तब तक कृतकृत्यता की प्राप्ति नहीं होगी। और उसी से
महावाक्य विचार से, निश्चय से, तात्पर्य निश्चय से ज्ञान प्राप्त होगा, उससे मोक्ष, इसीलिए कृतकृत्यता सिद्धि होगी। इसलिए तस्मात् शिष्यस्य कृतकृत्यता सिद्धे, शिष्य के कृतकृत्यता के सिद्धि के लिए गुरु तस्मै महावाक्यार्थम एवं उपदिदेश। तो तस्मै शिष्याय, गुरु क्या करता है, उस शिष्य को महावाक्य अर्थ एवं उपदिदेश, इस प्रकार से उपदेश करता है या करना चाहिए। कैसे? पंचकोश विलक्षणतया ज्ञातम आत्मानं ब्रह्म, ब्रह्माभिन्नम, ब्रह्म से अभिन्न है, इति विजानीहि, ऐसे जानो, इति क्या उपदेश करता है? पंचकोश विलक्षणतया ज्ञातम, त्वम पद का विचार जो तुम्हारा हो चुका है, निश्चय हो चुका है कि तुम वाच्यार्थ जीव संसारी सीमित अंत वाले जनन मरण षड्विकार वाले जीव नहीं हो, पंचकोश से विलक्षण हो, ऐसा तुमने जो जान लिया है अपना स्वरूप, त्वम पदार्थ का लक्ष्यार्थ न कि वाच्यार्थ, वो सच्चिदानंद ब्रह्म जो तुम हो, सच्चिदानंद हो, ब्रह्म नहीं, सच्चिदानंद स्वरूप में जो तुम हो, कि अभी तक सच्चिदानंद स्वरूप इतना ठीक समझ नहीं आया होगा, इसीलिए कहते हैं पंचकोश विलक्षण तो पता चल गया, शरीर त्रय विलक्षण, अवस्था त्रय से विलक्षण जो तुम हो, वो आत्मा जो है, तुम्हारा स्वरूप जो है, तुम जो आत्मा हो, ब्रह्म अभिन्न विजानीहि, ब्रह्म से अभिन्न जानो, इति ऐसे उपदेश करते हैं। आगे 285 में कहते हैं कर्तुः भोक्तुश्च आत्मन ब्रह्म अभेद असंभव इति प्रश्न। यदि तुम कर्ता और भोक्ता मानते हो अपने को, तो वैसा कर्ता भोक्ता तो ब्रह्म से भिन्न नहीं होगा, ब्रह्म से अभेद उसका नहीं हो पाएगा। किसका? कर्तु भोक्तु च आत्मना, ऐसा आत्मा, ऐसे आत्मा का जो कर्ता या भोक्ता है, उसका ब्रह्म के साथ अभेद असंभव है, इति प्रश्न। ये शिष्य पूछ रहा है, तो कहते हैं ननु, शिष्य पूछ रहा है, ननु आत्मा पुण्य पापे कृत्वा स्वर्ग नरक पृथ्वी आदि लोकेशु नानाविधानि सुख दुखानि अनुभवति। आत्मा जो है, जीवात्मा, हमने देखा है, शास्त्रों में कहा जाता है कि आत्मा क्या है, पंचकोश से विलक्षण है, पूर्व मीमांसक भी जानते हैं ये, पर फिर भी पाप न करे और पुण्य करे ऐसा प्रयास करते हैं, क्योंकि पाप नरक भेज देगा और पुण्य स्वर्ग भेज देगा। इसीलिए आत्मा जो पंचकोश से विलक्षण है, वो आत्मा भी प्रवास करता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो पूर्व मीमांसक नहीं मानते, जो सूक्ष्म शरीर प्रवास करता है इत्यादि, वो कहते हैं आत्मा प्रवास करता है। तो आत्मा जो पंचकोश से भिन्न है यदि मान ले, तो भी ऐसा आत्मा पुण्य और पाप के अधीन होकर भोक्ता बनेगा, और कृत्वा करने के बाद कर्ता होकर पुण्य पाप किया उस आत्मा ने, और कर स्वर्ग नरक पृथ्वी आदि लोक इत्यादि, स्वर्ग नरक पृथ्वी 3 लोक बताए या 14 लोक जैसे भी ले ले, आदि लोकेशु नाना विधानि सुख दुखानि अनुभवति। हम सोच भी नहीं पाते वैसा दुख, यहाँ कहते इतना दुख है, इतना दुख है, नरक में कैसा दुख होगा, कैसी पीड़ा होगी, ये सोच भी नहीं सकते। तो पुराण इत्यादि का यदि अभ्यास करेंगे तो ऐसा जीवन जी नहीं पाएंगे जैसे जी रहे हैं, क्योंकि सोचकर ही नहीं, मरण ही नहीं चाहेंगे, कहेंगे कि मरने के बाद तो और पीड़ा होगी, ऐसे सोचेंगे। और सुख जो है, अरे इससे अधिक कुछ सुख नहीं, अरे स्वर्ग सुख है, यही स्वर्ग सुख है, पर स्वर्ग का विश्लेषण पढ़ेंगे तो उसमें भी आशा होगी। तो इसीलिए पुण्य कर स्वर्ग प्राप्त करेंगे, और पाप यदि किया है तो नरक प्राप्त करेंगे। और पुण्य पाप का जब भी 50% जितना ये हो जाएगा प्रारब्ध भोग करने के लिए, जब भी परिपक्व हो जाएगा तभी पृथ्वी पर जन्म लेंगे, या भिन्न भिन्न प्राणी के रूप में भी होता है, पक्षी इत्यादि। तो कहते हैं इतने लोकों में नानाविध सुख दुख है, सामान्य हम जो यहाँ जानते उतना ही नहीं, और हम तो अपना सुख दुख जानते, दूसरे का सुख दुख नहीं जानते। तो कहते हैं मेरा दुख तुम्हें क्या पता, अरे उसका दुख भी है, हमें नहीं पता। तो इसीलिए सुख दुखानी अनुभवती नाना विधानी,
कौन है ये? आत्मा। तो आप कह रहे पंचकोश विलक्षण आत्मा ये ब्रह्म से अभिन्न होगा। अरे ये तो पुण्य पाप वाला आत्मा है, ब्रह्म को तो कोई पुण्य पाप है ही नहीं, उससे अभेद कैसे होगा? असंभव है। इसीलिए तस्य ब्रह्मणा, तस्य कस्य? आत्मनः। पुण्य पाप वाला जो आत्मा है उसका ब्रह्म के साथ ऐक्य न उपपद्येत, वो तो संभव नहीं है, उपपन्न नहीं है, माने तर्क सिद्ध नहीं लग रहा। ये कहते इसमें तो संशय रह जाएगा, ये कैसे संभव होगा? इति चेत अत्र उच्यते। ऐसे यदि प्रश्न पूछे शिष्य तो उसमें उत्तर दे रहे हैं। 286 से लेकर 316 तक उत्तर है। पूर्वोक्त प्रश्न से उत्तरम, क्या उत्तर है इसका अभी? तो कहते अकर्तुः अभोक्तुः नित्यम नित्यमुक्तस्य आत्मनः सदा ब्रह्माभेद सिद्ध एव। आत्मा सिद्ध है। आत्मा के लिए जो आप स्वर्ग इत्यादि कह रहे हो, आत्मा स्वयं सिद्ध है। स्वर्ग इत्यादि जो उत्पन्न हो रहा है वो आत्मा जो जुड़ा हुआ है पंचकोश के साथ, उसके भोग के लिए है। वो कर्ता बनता है, इसीलिए भोक्ता बनता है। और वस्तुतः वो जुड़ा नहीं है, भ्रांति हो रही है। तो जिस भ्रांति से कर्ता बना है उसी भ्रांति से प्रवास कर कर भोग करेगा पुण्य पाप का, माने सुख दुख का, पुण्य पाप के फल का। तो कहते हैं जो अकर्ता अभोक्ता आत्मा है उस आत्मा की बात कर रहे हैं। आप जो आत्मा सोच रहे हो पंचकोश विलक्षण आत्मा नहीं है। पंचकोश विलक्षण आत्मा कर्ता भोक्ता है ही नहीं। तो शिष्य को बतला रहे आप जो पूर्व मीमांसकों के कर्मकांडियों के आत्मा की बात कर रहे हो वो तो शरीर भिन्न है, वो तो स्थूल शरीर को ही देखकर कहते हैं। वो पंचकोश विलक्षण आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो कह रहे भी रहे, वो नहीं मानते सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर रह जाता है। जो प्रवास करता है वो सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़ा हुआ आत्मा है। मनोमय विज्ञानमय कोश को लेकर चलता है, वो प्राण भी रह जाता है। इसीलिए केवल अन्नमय कोश से भिन्न होकर जो प्रवास करता है उस आत्मा की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो कर्ता भोक्ता है, हम मानते हैं। माने कर्ता भोक्ता माने संसार में अपने आप को जो कर्ता और भोक्ता मानता है उसको तो वस्तुतः भ्रांति हो रही है। किंतु यदि व्यावहारिक सत्ता से देखे वो कर्ता भोक्ता है, तो वो तो शुद्ध आत्मा नहीं है। हम शुद्ध आत्मा की बात करें जो पंचकोशों से भिन्न है, एक कोश से केवल भिन्न जो है वो उसकी बात नहीं करे। इसलिए जो अकर्ता अभोक्ता आत्मा है वो तो नित्य मुक्त है। और वैसे नित्य मुक्त से आत्मनः, जो अकर्ता है अभोक्ता है वैसा जो नित्य मुक्त आत्मा है वो तो सदा ब्रह्म अभेद प्राप्त ही है उसको। तो आत्मनः षष्ठी है, नित्य मुक्त से आत्मनः अकर्तु भी षष्ठी है, अभोक्तु भी षष्ठी है। तो अकर्ता अभोक्ता नित्य मुक्त आत्मा का सदा ब्रह्म के साथ अभेद सिद्ध ही है, ये अर्थ हुआ। सदा अभेद है, ऐसे नहीं कि होगा। वो तो जब भी संसार अवस्था में भ्रांत है तभी भी अभेद ही था ब्रह्म के साथ, और मुक्त अवस्था में भी होगा, क्योंकि वो तो नित्य मुक्त है। संसार जिसको है वो भ्रांत है, किंतु आत्मा वस्तुतः भ्रांत नहीं है। आत्मा तो सदा ब्रह्म के साथ अभेद प्राप्त कर चुका है, माने प्राप्त से प्राप्ति है, ये ज्ञान से जो हो रही है। ब्रह्म स्वरूपाद आत्मनः भिन्नतया दृश्यमानं शास्त्रेषु श्रुतञ्च पुण्य पाप स्वर्ग नरकादिकम सर्व मिथ्या इति विजानी। तो शिष्य सोचेगा कि ये फिर भी कर्ता भोक्ता जो आत्मा है उसकी क्या स्थिति है, उसकी अवस्था क्या है? तो वो तो मिथ्या है, वो तो मिथ्या है। तो कहते ब्रह्म स्वरूपाद आत्मनः भिन्नतया दृश्यमानम, जो ब्रह्म स्वरूप से जो आत्मा भिन्न दिखता है, भिन्नतया दृश्यमानम क्या दिखता है? ये आत्मा नहीं दिखता। क्या कह रहे हैं कि ये समझ में क्या आ रहा है? आत्मनः ब्रह्म स्वरूपात भिन्नतया दृश्यमानम सर्वम, सर्वम के साथ अन्वय होगा। ये क्या सर्वम है? ये जो ब्रह्म स्वरूप के साथ, ब्रह्म स्वरूप से भिन्न जो है, आत्मनः दृश्यमानम सर्वम। आत्मा के लिए जो जो आपको लग रहा है संसार लोक में अनुभव,
पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, जो भी आत्मा से जुड़ा हुआ आपको प्रतीत हो रहा है कि आत्मा का है, मेरा है, माने मेरा पुण्य है, मेरा पाप है, मेरा स्वर्ग है, मेरा नरक है, क्यों इत्यादि, मेरा अनुभव जो है या होने वाला है, हो चुका है, हो रहा है, ये सब दृश्यमानम। और एक तो क्या है दृश्यमानम से लोक में, यहाँ पे लोक में जो स्वर्ग स्वर्ग नरक पुण्य पाप इत्यादि यहाँ नहीं, आदि पद से लेंगे, सुख दुख इत्यादि जो यहाँ अनुभव हो रहा है आत्मा का है। जैसे तार्किक सोचते हैं आत्मा में सुख दुख आदि गुण है, विशेष गुण वाला है आत्मा, 8 विशेष गुण है आत्मा के लिए। तो ये आत्मा के ब्रह्म स्वरूप से भिन्न जो आत्मा है उसमें जो प्रतीति हो रही है सबकी, सर्वम क्या दृश्यमानम भिन्नतया, भिन्न आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप से भिन्न और आत्मा से भी भिन्न, ब्रह्म स्वरूप से जो भिन्न आत्मा है वो जीवात्मा, संसारी जीवात्मा ऐसे समझेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा से भिन्नतया दृश्यमानम सर्वम, जो आत्मा से भिन्न जो प्रतीत हो रहा है वो तो ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि ब्रह्म से भिन्न आत्मा और आत्मा से भिन्न प्रतीति हो रही है किसकी, जो भी सुख दुख इत्यादि लोक में जो भी दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है वो कहाँ समझ में आएगा, तो कहते शास्त्रे सुश्रुतम च, शास्त्र में जो पता चल जाएगा, जो दृश्य तो अनुभव सिद्ध है पर शास्त्र में जो श्रुत है वो उससे अधिक है। पुण्य पाप इत्यादि शास्त्र द्वारा ही पता चलते हैं, वो तो दृश्य, मेरे पुण्य पाप तो मुझे प्रतीति नहीं हो रही, उसकी धर्म तो माने प्रतीति योग्य नहीं है, अंतःकरण में ही है, किंतु पुण्य पाप जो इकट्ठा किया है वो तो मुझे पता नहीं कितना इकट्ठा किया है, उसके फल रूप में सुख दुख है वो प्रतीति हो रही है, तो वो तो दृश्यमान है सुख दुख, पुण्य पाप का फल रूप जो है, और उसका फल रूप भिन्न लोक में प्रवास जो है और स्वर्ग नरक इत्यादि की प्राप्ति, वो भी शास्त्र सिद्ध है, शास्त्र में ही सुना गया है, वो भी दृश्यमान तो नहीं है मेरे लिए। तो वो सब जो है सर्वम मिथ्या इति विजानी, सबको मिथ्या जानो, माने क्या है कि आत्मा जो है उसको छोड़कर सबको मिथ्या जान लो। तब क्या होगा, ये आत्मा जो है वो ब्रह्म से अभिन्न नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म ही एक जो सत्य है, लक्षण आया है तैत्तिरीय इत्यादि में, क्या सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म करके कहा गया। तो ये ब्रह्म जो है सत्यम है, सत्य है, त्रिकाल अबाधित है, उससे भिन्न जो है वो सब मिथ्या होगा। तो आत्मा यदि ब्रह्म स्वरूपाद आत्मा यदि भिन्न होगा तो क्या हो जाएगा, तब तो ये भ्रांति होगी। पर ये आत्मा क्या है, सामानाधिकरण में है, ब्रह्म स्वरूपाद आत्मना भिन्न, या षष्ठी नहीं लेंगे, आत्मना पंचमी लेंगे। मैंने आपको ब्रह्म स्वरूप आत्मना भिन्नतया करके दृश्यमानम कह दिया, इसको क्या कहें ब्रह्म, क्योंकि प्रश्न क्या है, ये ब्रह्म के साथ अभेद सदा सिद्ध है करके उत्तर दे रहे कृष्ण प्रश्न का। वो कह रहे हैं कर्तुभोक्तुश्च आत्मना ब्रह्म अभेद असंभवा, ये आत्मा जो शिष्य देख रहा है वो कर्ता भोक्ता देख रहा है, हमारे ब्रह्म से भिन्न देख रहा है, इसीलिए उसके साथ अभेद असंभव होगा। और सिद्धांती क्या कह रहा है, गुरु क्या कह रहे हैं, अकर्ता अभोक्ता जो है वो नित्य मुक्त आत्मा है, और ये नित्य मुक्त आत्मा जो है वो ब्रह्म के साथ उसका अभेद सिद्ध है उस आत्मा का। अभी ब्रह्म स्वरूपात आत्मना भिन्नतया दृश्यमानम जो लेंगे, ये सामानाधिकरण लेंगे तो और अच्छा अर्थ होगा। तो क्या कि ब्रह्म स्वरूपाद पंचमी आत्मन, हाँ, तो ब्रह्म स्वरूप जिस आत्मा का है वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा हो जाएगा। तो इसको क्या लेंगे, ये बहुरी हो जाएगा, ब्रह्म एव स्वरूपम यस्य आत्मनः सह आत्मा ब्रह्म स्वरूप आत्मा, और ब्रह्म स्वरूपात आत्मन पंचमी हो जाएगी, दोनों सामानाधिकरण में आ जाएंगे। तो कहेंगे जो आत्मा ब्रह्म स्वरूप वाला ही है उससे भिन्नतया जो दिख रहा है वो सब, और शास्त्र में जो सुना गया है वो सब क्या है, क्या है, पुण्य पाप स्वर्ग नरक आदि वो सब मिथ्या ऐसे जानो। तभी तो पहले ही कह दिया उन्हें ब्रह्म स्वरूप से आत्मा भिन्न है ही नहीं। तो ये तो क्या है कि ये सिद्ध कर रहे, सिद्ध एवं करके उन्होंने मान लिया। तो ये कैसे स्पष्ट होगा, तो कहेंगे तुम आत्मा जो ब्रह्म स्वरूप से भिन्न मानते थे उसके लिए तो ये सब है, वो मिथ्या होते हुए भी उसको सत्य की प्रतीति होगी, किंतु ब्रह्म स्वरूप ही जो है वो आत्मा है, पंचमी लेंगे तो उससे भिन्न जो प्रतीत हो रहा है वो सब मिथ्या ही है।
नहीं मिथ्या वस्तु अधिष्ठानम दूषयति। और मिथ्या वस्तु क्या है? ब्रह्मात्मा। अभी क्या कहेंगे? इसको ब्रह्मात्मा कहेंगे। ऐक्य सिद्ध जिसमें है वो मानकर, क्योंकि वो उसके लिए तो कोई कोश नहीं है, तो वो कर्ता भी नहीं है, भोक्ता कैसे होगा? इसीलिए उस आत्मा को हम ब्रह्मात्मा कहेंगे जो ब्रह्म के साथ अभिन्न है। तो अभी ब्रह्मात्मा जो है वो क्या है? वो अधिष्ठान बन गया। और नहीं मिथ्या वस्तु अधिष्ठानम दूषयति। अधिष्ठान क्यों चाहिए? क्योंकि मिथ्या जहाँ जहाँ प्रतीति होती है वो बिना अधिष्ठान सद अधिष्ठान के नहीं होगी, तो सद अधिष्ठान बनेगा। और एक ही सत है, ब्रह्म है और जो आत्मा है, इसलिए ब्रह्मात्मा अधिष्ठान बनेगा। और जो आत्मा ब्रह्मात्मा तुम जो कर्ता भोक्ता मानते हो वो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये पुण्य पाप स्वर्ग नरक आदि सब मिथ्या जो है उसके लिए अधिष्ठान है ब्रह्मात्मा, माने तुम स्वयं ही उसके अधिष्ठान हो, ऐसे गुरु शिष्य को कह रहे। और मिथ्या वस्तु ये जो है सर्वम, वो अधिष्ठानम त्वम आत्मानम ब्रह्मात्मानम न दूषयति। तुम्हें भोक्ता नहीं बनाएगा, क्योंकि तुम कभी कर्ता थे ही नहीं। कर्तृत्व मिथ्या था, सभी मिथ्या था, कर्म मिथ्या था, कारक मिथ्या थे, और तुम अपने आप को कर्ता मानते थे, वो बुद्धि मिथ्या थी। और तुम जो अधिष्ठान स्वरूप में हो वो कर्ता नहीं था कभी भी, तुम कर्ता कभी थे ही नहीं, तो भोक्ता कैसे बनोगे? स्वर्ग इत्यादि का भोग करोगे, ये कैसे संभव है? इसीलिए अधिष्ठानम न दूषयति। तो क्या कहते, उदाहरण देते, स्वप्ने भिक्षाम अटन राजा न दरिद्र होती। ये पहले देखा था हमने, एक स्वप्न का उदाहरण दिए थे, तो उसी का स्मरण कराते। स्वप्न में जो राजा भिक्षाम अटन, राजा, ये अटन शत्रंत है कि ये भिक्षाचर करता हुआ जो राजा है वो दरिद्र नहीं होगा, राजा तो राजा ही रहेगा, स्वप्न में भिक्षा करते हुए भी वो राजा ही रहेगा। वैसे ही तुम जो जागृत अवस्था में कर्ता होते हुए भी जो तुम सोच रहे मैं करता हूं, मैं भोक्ता बनूंगा, ये ब्रह्म के साथ अभेद कैसे प्राप्त करूंगा? अरे प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुम ब्रह्म के साथ अभिन्न हो, तो तुम राजा हो। कैसे राजा हो? ब्रह्मात्मा राजा हो तुम। और भिक्षा मटन माने कर्ता भोक्ता करते हुए इस जागृत अवस्था में फिर भी तुम राजा ही रहोगे। जैसे राजा स्वप्न में दरिद्र नहीं बनता, वैसे ही तुम ये ब्रह्मात्मा राजा जो हो वो तुम कर्ता भोक्ता नहीं बनोगे। कर्तृत्व भोक्तृत्व दारिद्रता है, वो नहीं होगी तुम्हारी। तो इसलिए कहते स्वप्ने भिक्षाम अटन राजा न दरिद्रो भवति न। और दूसरा उदाहरण देते, न मरीचिकोदकेन भूमि ही आर्द्री भवति। और मरीचि उदक से, जो रेगिस्तान में जो पानी दिखता है, जल दिखता है, उस जल की प्रतीति तो मानते हैं, पर वो जल भूमि को गीला नहीं करेगा। इसीलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व ये जो मरीचि उदक समान जो है तुम्हारी भ्रांति जो है, प्रतीति दृश्यमानम शास्त्रेषु श्रुतम, वो सब जो है कर्तृत्व भोक्तृत्व पुण्य पाप भोगी इत्यादि स्वर्ग नरक आदि प्रवासी, वो तुम नहीं बनोगे। भूमि ही आर्द्री न भवती, इसीलिए तुम कर्ता भोक्ता नहीं बनोगे। ये अर्थ हुआ। न मिथ्या सर्पेण रज्जु सविषा भवती। सविषा क्या है? सविषा रज्जु स्त्रीलिंग है, तो सविषा स्त्रीलिंग हो गया। ये क्या है कि विषेण स वर्तते इति सविषा रज्जु। रज्जु में विष है क्या? रज्जु में विष नहीं है, तो ये सविषा कैसे होगी? रज्जु विष के साथ कैसे होगा? मिथ्या सर्प जो है उससे रज्जु में विष नहीं आ जाएगा। सत्य सर्प में विष होता है। सर्प की प्रतीति यदि रज्जु में होगी, यदि रस्सी सर्प के रूप में दिख रही है, सर्प में तो विष है, तो इसमें विष होगा क्या? रज्जु में विष नहीं होगा। इसलिए रज्जु सविषा न भवती, बहुरी है, सबहुरी है, तो विष वाली नहीं होगी। रज्जु रस्सी जो है विष वाली नहीं होगी। मिथ्या सर्प उसमें, माने मिथ्या सर्प की माने सर्प की प्रतीति मिथ्या सर्प, वो मिथ्या सर्प रज्जु में विष नहीं डालेगा। तो इसीलिए अधिष्ठान दूषित नहीं होता, वो भिन्न भिन्न उदाहरण से सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए तुम अधिष्ठान हो, कर्ता भोक्ता विष से तुम में विष नहीं आएगा, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विष नहीं आएगा, संसारित्व विष नहीं आएगा, पुण्य पाप भोक्ता विष नहीं आएगा, स्वर्ग
नरक इत्यादि प्रवास कर कर भोग करने वाला विष तुम में आ ही नहीं सकता। अतः त्वम मिथ्याभूत सकल शुभ अशुभ कर्मणाम कर्ता अपि वस्तुतः न कर्ता, अकर्तृत्व अभोक्तृत्वादि बोधक श्रुति प्रमाणात हेतु देते। अतः इसीलिए क्या ये इन उदाहरण से क्या सिद्ध हो गया? कहते तुम जो हो ब्रह्मात्मा हो स्वरूप से, मिथ्याभूत सकल शुभ अशुभ कर्मणाम कर्ता अपि, तुम अपने आप को मानते क्या हो? मैं शुभ अशुभ पुण्य पाप कर्म का करता हूं, ऐसे तुम मानते हो। तो वो क्या है कि सकल शुभ और अशुभ जो कर्म है वो सब मिथ्याभूत है, मिथ्यात्वम प्राप्तम। तो ये सब कर्म क्या है? ये मिथ्याभूत है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि ये पहले कह दिया ब्रह्म स्वरूपाद आत्मना भिन्न, जो है जो भी ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न है, इसका समास कर देंगे, हम कहेंगे ब्रह्म स्वरूप आत्मा माने ब्रह्मात्मा। ब्रह्म स्वरूपाद आत्मना दोनों पंचमी यदि है उस भिन्नतया, तो ये सामान्य अधिकरण में करो। और स्वरूप क्या है? स्वरूप को हटा सकते हैं। स्वरूप जो है माने एक ही है, यही अर्थ हुआ। स्वरूप है माने एक ही है। तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा कहेंगे, समस्त पद समास कर देंगे, तो ब्रह्म स्वरूप आत्मा स्वरूप हटा सकते हैं। ब्रह्म स्वरूप जिसका है, जिस आत्मा का, माने ब्रह्म ही जो आत्मा है, इसीलिए ब्रह्मात्मा कह देंगे। इसका अर्थ ब्रह्मात्मा ना भिन्न है, ऐसे होगा। इसीलिए जो ब्रह्मात्मा त्वम, ये जो ब्रह्मात्मा तुम हो, मिथ्याभूत सकल शुभ अशुभ कर्मणाम कर्ता अपि, करते हुए भी, कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान गीताचार्य कहते हैं कुर्वन्नपि न लिप्यते। कौन है वो? पश्यन् शृण्वन् इत्यादि सब लंबा 2 श्लोक 8वें 9वें श्लोक पंचम अध्याय में आता है। तो पश्यन् शृण्वन् जिग्रन् इत्यादि सभी ज्ञानेन्द्रिय की गिनती करते हैं। फिर गच्छन् इत्यादि तो सभी कर्मेंद्रिय की गिनती करते हैं। फिर कहते हैं कि इंद्रियों को छोड़कर ऐसा कुछ कार्य भी चल रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, यानी मैं स्वयं नहीं कर रहा हूँ। ऐसे मैंने बुद्धिपूर्वक कर भी सकता हूँ पर बुद्धिपूर्वक नहीं कर। जैसे प्राण चल रहे हैं, सांस तो मैं बुद्धिपूर्वक प्राणायाम कर सकता हूँ। या तो जब भी सांस जब भी भारी हो जाती है, सर्दी खांसी अधिक हो गई है, या कोई रोग है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, या ब्लड प्रेशर बहुत कम भी हो गया, तो सांस नहीं ले पाते, तो तभी क्या है कि बुद्धिपूर्वक सांस लेते हैं। या प्राणायाम करते तभी बुद्धिपूर्वक करेंगे। भास्त्रिका कर रहे हैं, कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे तो बुद्धिपूर्वक करते हैं। पर रात को यदि हम बुद्धिपूर्वक सांस ले रहे हैं तो रात को सो नहीं पाएंगे, शरीर मिट जाएगा। इसीलिए प्राण क्या है, बृहदित्य छांदोग्य विद्या में आया है कि यही जो है जो करप्ट नहीं हुआ है प्राण। तो ये इससे एक कथा रूप में कह देते कि इंद्रियां सब जो है वो दूषित कर दी। क्योंकि क्या है कि ये देव सब जो है, देव और असुर का युद्ध कभी भी चलते रहता है, पुराण में प्रसिद्ध है, कभी भी चलते ही रहता है, वो सभी समाप्त नहीं होगा। हमारे इसमें भी वही है कि हम में जो है कि ये देव और असुरों का युद्ध जो काम क्रोध इत्यादि आसुरी संपत्ति जो है और दैवी संपत्ति जो, उनमें तो कभी भी युद्ध चलता ही रहता है मन में, ये अर्थ है उसका। तो ये क्या है कि ये जीत जाएंगे तो ये मोक्ष प्राप्त कर लेगा। दैवी संपत्ति अधिक हो जाएगी और आसुरी संपत्ति घट जाएगी तो वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। वो तो आसुरी संपत्ति वाले नहीं चाहते, वो तो जी नहीं पाएंगे। आसुरी संपत्ति माने असुर नहीं चाहते ऐसा हो, और देव भी नहीं चाहते वस्तुतः। दैवी संपत्ति से तो आप सत्यकार कार्य करते रहो, राजसिक रखकर थोड़ा, पर उसको छोड़कर पूरा सत्व हो जाएगा तो मोक्ष की ओर चले, वो देव भी नहीं चाहते, विघ्न लाते। तो जैसे असुर नहीं चाहते कि दैवी संपत्ति आपकी बढ़े, वैसे ही देव नहीं चाहते कि आप साधन चतुष्टय बढ़े। तो इसीलिए क्या है कि वो बाधा लाते। और वो कथा रूप में क्या कह दिया कि इंद्रियों को दूषित कर दिया राक्षसों ने, असुरों ने, कि इसीलिए दूषित कर दिया। तो वो सब क्या है कि वो सब दूषित हो गई, वो सब सो जाती, सुषुप्ति में जीव सो जाते तो वो सब इंद्रियां भी सो जाती है, प्राण एक रह जाता है। इंद्रियों से प्राण का भी ग्रहण किया है बहुत जगह पे, इंद्रिया माने प्राण, या वस्तुतः उल्टा, प्राण माने इंद्रिया अर्थ भी आता है। तो इंद्रिय अर्थ भी है प्राणों के लिए। तो प्राण जो है वो तो रहता है स्वयं चलते, तो सुषुप्ति में नहीं चलेगा। तो वो एक ही है जो असुर दूषित नहीं कर पाए, तो दोषयुक्त नहीं हुआ प्राण।
और ये प्राण जागता रहता है, शरीर का रक्षण करते रहता है, मरने नहीं देता जब तक प्रारब्ध है। उसके बाद वो जीव के साथ चला जाएगा, संसारी जीव के साथ शरीर, स्थूल शरीर छोड़ देगा। तो यहाँ पे जो क्या है कि वो यहाँ पे कह रहे कि ये पश्यन श्रृण्वन इत्यादि जो देख रहे थे उसमें ज्ञानेन्द्रिय का क्रम हो गया, फिर कर्मेंद्रिय गच्छन इत्यादि के साथ घृणन इत्यादि तक इसका हो गया, कर्मेंद्रियों का ग्रहण हो गया। उसके बाद उन्मिशन निमिशन नपी करके आया। तो ये उन्मिशन निमिशन प्राण जैसे चलते रहता है स्वयं, वैसे ही आंखें भी हम आप बंद भी कर सकते, खोल भी सकते, पर फड़कते रहती है, अपने आप फड़कते रहती है, सोचकर नहीं करते कि अभी बहुत देर आंख खुली है तो आंख जलने लगती है तो कहते हैं थोड़े अरे आंख फड़काओ अपनी, ड्राई आइज हो रहे हैं इत्यादि, सूख रहे हैं, फिर ड्रॉप्स डालते हैं। अभी यहाँ पे ड्रॉप्स पड़े हुए चल रहा है, ड्रॉप्स डालते हैं, अभी भूल गया, आगे रख लेता हूँ, भूल जाता हूँ। हाँ आपके भी चल रहे हैं, आपके तो है, आपका कुछ ये भी हुआ था, मेरे तो है कभी समाप्ति नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये आंखें जो फड़कती रहती है वो भी एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, वो सुरक्षित रखती है अपने आंखों को, वस्तुतः इंद्रियों को ये रखती है, ठीक रखती है। तो ये उन्मिशन निमिशन अभी तक गिनती कर दी भगवान कृष्ण ने उसमें। तो ये उसके बाद कहते कुर्वन्नपि न लिप्यते, ये जो है तत्वविद करके, तत्वविद तो महाबाहो तत्वविद करके कह दिया, तत्वविद महाबाहो, ये तत्वविद जो है वस्तुतः कि वो 8वां 9वें श्लोक में पहला जो आधा है वो अंत में अन्वय होगा। तीनों सब लेंगे हम बचे हुए, पश्यन श्रृण्व इत्यादि, कुर्वन्नपि न लिप्यते, ये जो होगा उसके बाद ये कुर्वन्नपि न लिप्यते और तत्वविद, ये क्या है कि ये वस्तुतः यही है कि वो तत्व देखता है जो। तो यहाँ पे क्या कह रहे कि वो बाकी सब जो वो सब मिथ्या है कह दिया, मिथ्या का अधिष्ठान तुम सत्य ब्रह्मात्माओं कह दिया। तो इसीलिए जो ये ज्ञानेन्द्रिय से जो कर्म हो रहा है, ज्ञानेन्द्रिय से जो सूक्ष्म ये हो रहा है कर्म, ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वृत्त्यात्मक, और कर्मेंद्रियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, और उन्मिशन निमिशन जिसमें तुम्हें कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है पर शरीर में जुड़ा हो, इसलिए शरीर में तादात्म्य है, तो आंखें फड़क रही है वो भी तुम्हारा ही है, प्राण जो चल रहा है वो भी तुम्हारा ही है, ऐसे जो भ्रांति है वहां कहते हैं कि वस्तुतः न कर्ता, तो कर्ता मानते हो तुम अपने आप को। ये कर्मणाम यहाँ पे आदि पद जोड़ देंगे, सोचते हुए आदि पद जोड़ देंगे, शुभ अशुभ कर्मणाम, क्योंकि ये पश्यन श्रृण्व इत्यादि में शुभ अशुभ हो जाएगा। और आदि पद क्यों जोड़ देंगे, समझने के लिए कि उन्मिशन निमिशन नपि ये भी जुड़ जाएगा उसमें। तो उसमें भी क्या है कि उसमें तो वस्तुतः कोई फल रूप नहीं बताया गया, पर मैं मानता हूँ करता हूँ तो भोग करूंगा, ऐसे यदि कहेंगे तो ये जोड़ना माने यहाँ पे लिखना नहीं है, समझ में आदि पद के साथ कह सकते हैं कि ततस्तु मिथ्याभूत सकल शुभ अशुभ कर्मणाम कर्ता अपि वस्तु तो न करता। क्योंकि शुभ और अशुभ छोड़कर खाना खाते हैं, खाना खाने से क्या होगा, यदि निषिद्ध खाएगा तो पाप उत्पन्न होगा, उसमें कोई पुण्य पाप नहीं है। नहीं तो श्रुति नहीं कहती कि जीने के लिए खाना खाओ करके, श्रुति नहीं कहती, उसका विषय है ही नहीं वो। तो हम कुछ खाते हैं पेट भरने के लिए, क्या खाए, भूख लगी कुछ खा लिया, तो जो निषिद्ध नहीं है वो खाते हैं, तो वो तो न शुभ है न अशुभ है, तो उनकी भी गिनती होगी। प्राण चल रहे ये है उन्मिशन निमिशन अपि इत्यादि, तो ये सब क्या है कि जो न्यूट्रल कर्म कहेंगे, न शुभ और अशुभ है, उसका भी तुम करता नहीं हो। इसीलिए हम आदि पद एक सोच लेंगे बीच में, शुभ अशुभ कर्मणाम कर्ता अपि वस्तुतः न करता। यद्यपि तुम कर्ता अपने आप के मानते हो, और मिथ्याभूत सकल शुभ अशुभ कर्म है वो आदि इत्यादि। इसीलिए क्या है कि तुम मिथ्याभूत सकल कर्म करोगे तो तुम मिथ्या कर्ता बनोगे, वस्तुतः कर्ता कैसे बनोगे। जो सकल शुभ अशुभ कर्म जो वो सभी मिथ्या है, कारक मिथ्या है, तो कर्ता कैसे सत्य होगा, कर्ता तो कारक के अंतर्गत है। ये सब कर्म है, मिथ्याभूत सकल शुभ अशुभ कर्म भी है। कर्म माने ये शुभ कर्म अशुभ कर्म, ये पूर्व मीमांसा का भी कर्म है, और वास्तविक कर्ता जो कारक है ये कर्म कारक भी है। कर्तरी प्रयोग में जो ये होगा द्वितीया में जाएगा, या कर्मणि प्रयोग में प्रथमा जाएगा, वो वैयाकरणों का भी कर्म है, व्याकरण कर्म। तो इसीलिए तुम कर्ता अपि वस्तुतः न करता, माने मिथ्या करता हो तुम, माने तुम करता हो ही नहीं, वह अर्थ हुआ, सत्य में तुम करता हो ही नहीं वस्तुतः। अकर्तृत्व अभोक्तृत्व, यहाँ पे अभूत, यहाँ पे ये हो गया, भोक्तृत्व होना चाहिए, यहाँ पे त्रुटि है।
तो अकर्तृत्व अभोक्तृत्वादि बोधक श्रुति प्रमाणात। क्यों? क्योंकि ये श्रुति कहती है तुम अकर्ता हो, अभोक्ता हो इत्यादि। इसीलिए जो बोधक श्रुति है, जो ज्ञान कराती है, बोधक बोधक श्रुति माने क्या है? समास तोड़ेंगे तो हो जाएगा बोधिका श्रुति, स्त्रीलिंग है श्रुति, तो कर्मधारय है बोधक श्रुति। बोधक ये कृदंत शब्द है, बोधक, नुल प्रत्यांत, योर अनाव को लेगा और उसको नुल के वू को अक हो गया, तो ये बोधक, बुध का पुगंत लघुपद से ये हो गया, गुण हो गया, तो बुध बोधक हो गया। तो ये बोधक माने ये कर्तृ श्रुति जो है, बोध कराने वाली, बोधक श्रुति जो है बोधक, तो ये बोधक, इसमें ये निजंत होगा ये, क्योंकि बोधक बोधन कराने वाली करके बोधि धातु होगा, बुध नहीं होगा, बोधि। तो ये बोधक श्रुति जो है प्रमाणा, तो ये जो ज्ञान करा रही है, जो श्रुति जो ये ज्ञान करा रही है, उसका क्या है? ये किसका ज्ञान करा रही है? कर्ता भोक्ता तुम नहीं हो, माने तुम अकर्ता अभोक्ता हो। इसीलिए क्या है कि तुम वस्तुतः कर्ता नहीं होगे, मिथ्या कर्ता होगे, माने तुम कर्ता हो ही नहीं। इत्थम तव स्वरूपम अत्याश्चर्यम निरूपम च भवति। तो कहते हैं तुम्हारा स्वरूप क्या है? अत्याश्चर्य में, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम इत्यादि एक इसमें आया है, कठ का मंत्र आया है, गीता जी में भी आया है। तो ये जो ये पढ़ाता है, जो समझता है, जो और ये स्वरूप है, उसमें जो क्रिया, सभी आश्चर्य है। कैसे ये निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ही है। वो कैसे जगत सृष्टिकर्ता बनता है, कैसे ईश्वर बनकर फलदाता बनता है, कैसे निर्माण कर देता है पंचभूतों का, कैसे भौतिक की सृष्टि करता है, कैसे प्रपंच इतनी नाना विध विरुद्ध स्वभाव वाले की सृष्टि करता है, उसमें हम कैसे वही स्वयं जीव रूप में कैसे भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रतीत होता है, कैसे पुण्य पाप इत्यादि या सामान्य कर्म का कर्ता भोक्ता बनता है, ये सब आश्चर्य है। और ऐसे आश्चर्य में जो संसरित हो गया है जीव, अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, वो कर्ता भोक्ता बनकर नाम रूपे व्याकरवाणी, कैसे उसने ये नाम रूप प्रपंच का व्याकरण किया, उसके साथ कैसे संबंध हो गया, हो ही नहीं सकता एक होता हुआ, स्वप्न तुल्य, स्वप्न में संभव है, सभी आश्चर्य है। और ऐसे जुड़ गया है कि अहंता ममता ऐसे प्राप्त कर ली है कि उससे वो सुषुप्ति में भी बहुत सारा कार्य होगा तो वो सोना भी नहीं चाहता। इतना आनंद है फिर भी वो सोना नहीं चाहता, क्योंकि इतना भोग करना चाह रहा है। दूसरा यदि कोई दुखी है उसकी मदद भी करना चाह रहा है, तो क्या है कि रात भर जागता है सेवा में। तो ऐसे जो जुड़ गया है, सात्विक हो या राजसिक हो या तामसिक भावना से जो जुड़ गया है, उससे उसको बोधन कराना कि तुम एकमेव अद्वितीय ब्रह्म हो, वो वैसा वो वक्ता आचार्य भी आश्चर्य है, जो सुनकर ये है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, वैसा जो ब्रह्म तत्व है जिसका शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता, जो किसी भी शब्द का वाच्यार्थ है ही नहीं, उसका बोधन कराना और करने की क्रिया जो है, और जो कर लेता है वैसा श्रोता भी आश्चर्य। और कोई सुनकर समझ नहीं पाता वो भी आश्चर्य है, कोई समझ लेता है वो आश्चर्य है, नहीं सुनता उसको भी आश्चर्य मानेंगे। कई वस्तुतः यह है, यदि संसार में जो जुड़ गया है वो आश्चर्य, इसीलिए वो समझ नहीं पाता वो आश्चर्य है। तो सभी प्रकार से सभी आश्चर्य ही है कहते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि इत्थम तव स्वरूपम अत्याश्चर्यम निरूपमम च भवति। और इसको जो यतोवाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह कह दिया, उसकी उपमा क्या होगी? जो एक है उसकी उपमा क्या होगी? जैसे कि राम और रावण का युद्ध, राम और रावण का जो युद्ध था वो किसके तुल्य था पूछते हैं, तो बोलते राम रावण युद्ध क्या है कि राम रावण यो युद्ध, राम रावण युद्ध तुल्य, एक ही उपमा है उसके लिए। राम रावण का युद्ध कैसा था? अरे राम और रावण के युद्ध जैसा था कहेंगे।
जैसे महाभारत देखने, महाभारत में जो युद्ध चल रहा था, गीता जी पढ़ाते समय तो उसके ऊपर थे, बैठे थे हनुमान जी। तो हनुमान जी ध्वज के रूप में बैठे थे, ध्वज में बैठे थे, ऐसा भारी कर दिया था अर्जुन का रथ। और वो गीता जी तो उन्होंने सुनी, पर उन्होंने युद्ध भी देखा उसके बाद जो हुआ। तो युद्ध जो चलता था, कहते हंस रहे थे, ये क्या युद्ध है? युद्ध तो हमारा का समय हुआ था। बोलते हैं कि जो राम और रावण उन सेनाओं में जो वो था, ये सब क्या है कि हथियार लेकर ये सब कर, हमारा तो हाथ से हमने मुक्का मार मार कर हमने ये किया था। वो युद्ध कहाँ था और ये क्या है? कहते ये बच्चों का खेल है। कहते तो महाभारत ही उनके लिए, तो कहते ये युद्ध नहीं है। तो ऐसे जो राम और रावण का युद्ध था वो उसकी तुलना हो नहीं सकती। वैसे एकमेवा द्वितीय जो ब्रह्म है आत्मा, उसकी तुलना किससे करेंगे? उसके लिए कोई उपमा दो, कहते हैं अरे क्या उपमा देंगे, उपमा है ही नहीं, माने कोई उदाहरण हो नहीं सकता। इसीलिए निरूपमम, निरूपमम ये जिसका क्या कहेंगे इसको, निर्गता उपमा, यस्मात्, यस्मात् तत् निरूपमम कहेंगे। तो ये स्वरूपम, यस्मात् स्वरूपात् तत्स्वरूपम अत्याश्चर्यम, और वो निरूपमम हो गया। अस्य अयम अभिप्रायः, इसका क्या अभिप्राय, इतना सब कह दिया आपने तो कहते हैं क्या अभिप्राय है, उसमें और विश्लेषण देते हैं। तो ब्रह्माभिन्ने स्वरूपे, तुम जो ब्रह्म से अभिन्न हो, माने ब्रह्मात्मा जो हो, तुम आत्मा हो, इसीलिए तुम्हारा स्वरूप क्या है, ब्रह्म से अभिन्न है स्वरूप, इसलिए तुम ही ब्रह्म हो। उसमें स्थूल सूक्ष्म शरीरे तव ब्रह्म अभिन्ने स्वरूपे स्थूल सूक्ष्म शरीरे तत्फल जन्म मरण स्वर्ग नरक सुख दुखादिकम सर्वम अविद्यया कल्पितम। स्थूल सूक्ष्म शरीरे तत्फल जन्म मरण स्वर्ग नरक सुख दुखादिकम सर्वम अविद्यया कल्पितम। ये सप्तमी स्वरूप विषय सप्तमी अधिकरण तब शरीर। हाँ, तो ये क्या कहेंगे, देखिए ये सप्तमी में है, ये सप्तमी भिन्न है, स्थूल सूक्ष्म शरीर है, ये सप्तमी भिन्न है। तो क्या कहेंगे कि तव ब्रह्म भिन्ने स्वरूपे, इधर कॉमा डाल देंगे, उसमें तुम्हें कल्पितम, ऐसे अन्वय होगा। ब्रह्म अभिन्ने स्वरूपे तव, तव स्वरूपे, अभी ये तव और ये तव षष्ठी जो है ये राहो शिरवत षष्ठी है, माने तुम्हारा स्वरूप ब्रह्म से अभिन्न है, माने क्या, तुम ही ब्रह्म हो। इसीलिए तव ये राहो अभिन्न, अपना राहो वत षष्ठी कहेंगे, माने राहु जैसे राहो हो ऐसे षष्ठी कहते हैं। तो राहु क्या है, राहो शिर, राहो शिरवत षष्ठी कहेंगे। तो राहो शिर माने क्या, राहु ही सिर है, तो उसमें अभी राहु का सिर क्या कहते हैं, तो राहु ही सिर है। तो प्रयोग होता है ऐसा, पर ये अभिन्न षष्ठी है, माने ये अभिन्न षष्ठी कहेंगे। तो ये तव ब्रह्म अभिन्न स्वरूप माने क्या, तस्मिन, तो ये कहेंगे तस्मिन ब्रह्मणि, माने तस्मिन, ये तव क्या कहेंगे, ये युष्मत का, इसीलिए कहेंगे तुम में। तो कहेंगे तुम्हें जो ये है, तुम्हें ये ब्रह्म अभिन्न स्वरूप में तुम जो, माने ब्रह्मात्मनि, ब्रह्मात्मनि तुम में क्या है, क्या कहेंगे कि ये हाँ ये कल्पितम। तो ये तव, तव का जब ये षष्ठी समझ लेंगे कि ये अभिन्न षष्ठी है, तो ब्रह्म अभिन्न स्वरूपे तव कैसे कहेंगे, त्वयि कहेंगे। तो त्वयि, तुम में, त्वयि ब्रह्म अभिन्न स्वरूपे माने त्वयि ब्रह्मात्मनि, और ये सप्तमी भिन्न है, क्या कहेंगे कि ये अविद्यया कल्पितम, सर्वम अविद्यया कल्पितम। तो ये क्या कल्पित है, सर्वम, सभी। उसका उदाहरण देते, क्या है ये, तो कहते ये सुख दुखादिकम, सुख दुख इत्यादि जो सर्वम, वो अविद्या से कल्पित है तुम में, ब्रह्मात्मनि त्वयि। और क्या क्या है, स्वर्ग नरक सुख दुखादि पहले आ गया था, जन्म मरण इत्यादि भी। और ये फल है, जन्म मरण क्या है, जन्म मरण स्वर्ग नरक सुख दुख इत्यादि जो भोग कर रहे हैं, वो सब क्या है, फल है। किसके फल है, तत्फल है, तत्फल है। क्या है, स्थूल सूक्ष्म शरीरे तत्फल कहेंगे। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीरे, ये सप्तमी इधर, ये सप्तमी ठीक नहीं है वैसे, पर कहेंगे स्थूल सूक्ष्म शरीर में जो तत्फल जन्म मरण
स्वर्ग नरक दुखादिकम सर्वम, वो कहेंगे अविद्या कल्पितम। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर में जो ये सब है वो सब ब्रह्मविन्ने त्वयि कल्पितम, ऐसे अर्थ होगा। ये सप्तमी मुझे ठीक नहीं ले रहे, अर्थ ऐसे कर रहे हैं हम, तो ये अर्थ ऐसे बन जाएगा। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर में तत्फल करके ये जो है ये तत्फल, तो ये नहीं, ये हाँ ये सप्तमी नहीं है, क्षमा कीजिए, हाँ मेरी गलती होगी, इधर इन्हें भिन्न कर दिया ना, तत् ये द्वितीय है, हाँ क्षमा कीजिए द्वितीय, अभी ठीक है, ये द्वितीय है। ये स्थूल सूक्ष्म शरीर कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म शरीर नपुंसक लिंग है, तो स्थूल सूक्ष्म शरीर, और ये यहाँ पे एक वचन आ गया इसीलिए भ्रांति हो रही है, कल्पितम कर दिया ना इसीलिए एक वचन ये है, पर यहाँ पे द्विवचन गया है, तो ये द्विवचन, तो ये समस्त पर होता तो अच्छा होता, स्थूल सूक्ष्म शरीर तत्फल जन्म, ऐसे समस्त पर पद होता तो स्पष्ट हो जाता। ये स्थूल सूक्ष्म शरीर कर दिया, तो ये दो दे रहे हैं, स्थूल भी और सूक्ष्म शरीर भी कल्पित है, तो इसको द्विवचन है, प्रथमा क्या कहेंगे, प्रथमा द्विवचन है, ये नपुंसक लिंग है, इसीलिए शरीरम शरीरे शरीराणी, तो मेरी थोड़ी भ्रांति होगी, क्षमा कीजिए। तो ये तो सप्तमी है, और ये इसीलिए जा रहा है, तो ये सप्तमी पढ़ते पढ़ते यहाँ आ गया, इसीलिए कि ये क्या वैधिकरण सप्तमी दे दिए सोच रहा था, तो यहाँ पे द्वितीय है। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर और तत्फल, तत्फल माने स्थूल सूक्ष्म शरीर फल, वस्तुतः तत्फल ये भी थोड़ा अस्पष्ट है, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म शरीर का फल नहीं है ये, तो कहना पड़ेगा स्थूल सूक्ष्म शरीर जब ये कल्पित हो जाएगा तो उस कल्पना का फल है ये, वस्तुतः स्थूल सूक्ष्म शरीर का फल नहीं है ये। जन्म मरण इत्यादि स्थूल सूक्ष्म शरीर का कैसे फल होगा, उसकी जब ये अपने आप में कल्पना होगी तभी वो जन्म मरण इत्यादि फलित होगा, इसीलिए अस्पष्ट वाक्य है। वस्तुतः इसको स्थूल सूक्ष्म शरीर और उसका फल करके नहीं कह सकते, स्थूल सूक्ष्म शरीर कल्पितम कहेंगे, उसके बाद कहेंगे तत्फल। तो ये तत् से क्या लेना पड़ेगा, वस्तुतः तत्, ये अर्थ ठीक कभी होगा, तत् से हम लेंगे स्थूल सूक्ष्म शरीरे सर्वम नहीं, स्थूल सूक्ष्म शरीरे ब्रह्मात्मनि त्वयि कल्पितम, और फिर कल्पितस्य फलम कहेंगे तत्फलम। तो तत्फल क्या है, ऐसे अर्थ स्पष्ट होगा। तो ये थोड़ा क्लिष्ट वाक्य बना दिया, सहज लगता है कि ये स्थूल सूक्ष्म शरीर कल्पित है, उससे वो ऐसा नहीं है। यदि हम कहेंगे तो करना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर कल्पितम कहेंगे, तो स्थूल से तो या तो दूसरा अर्थ लगाएंगे, कैसे कहेंगे, स्थूल सूक्ष्म शरीरे माने सूक्ष्म शरीर में कल्पित कह देंगे, ऐसा कह सकते हैं। फिर अविद्या के कारण जो स्थूल सूक्ष्म स्थूल, तो फिर ये द्विवचन नहीं हो पाएगा, ये द्विवचन नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि स्थूल में तो कल्पित नहीं है, क्योंकि तत् लेंगे दोनों लेंगे तो स्थूल में कल्पित नहीं है, या तो स्थूल में कल्पित कहना पड़ेगा, ये स्थूल शरीर कल्पित कहेंगे, तो ये तत् में क्या कहना आपको, तस्मिन कल्पित करना पड़ेगा, तो तस्मिन कस्मिन, तो तस्मिन कल्पित कहेंगे तो ये ब्रह्माभिन्ने में नहीं जाएगा, इसीलिए क्या है कि इसको स्थूल सूक्ष्म शरीरे ब्रह्माभिन्ने स्वरूपे त्वयि कल्पितम, अविद्या कल्पितम कहेंगे, और तत्फल रहेंगे, तो तत्फल जन्म मरण स्वर्ग नरक सुख दुखादिकम सर्वम अविद्या त्वयि एव कल्पितम ब्रह्मणि ब्रह्मात्मनि, ऐसे लेंगे। ये पन्ना पलट देते, तव ब्रह्म, यदि संभव हो तो देखते हैं कैसा है, आगे पढ़ लेता हूँ। तव ब्रह्म स्वभाव ताभिः कल्पित सामग्रीभिः न अन्यथा भवति। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तव ब्रह्म स्वभाव, ये क्या है कि ब्रह्म स्वभाव वाले हो तुम, तव ब्रह्म स्वभाव, तो स्वभाव से तो तुम ब्रह्म ही है, तव ब्रह्म, ये भी राव शिरवत षष्ठी है, तो ब्रह्म स्वभाव वाले जो तुम हो, ताभी का भी ये ताभी ही कल्पित सामग्री भी ही। अभी देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बहुवचन ले लिया उन्होंने, पहले क्या कह दिया, सर्वम कह दिया, तो सर्वम जो कह दिया है ये सब कल्पित है। अभी कल्पित की सामग्री जो होगी, कल्पित सामग्री जो है, कल्पित की सामग्री नहीं, कल्पित जो सामग्री है, सामग्री भी सब कल्पित है, तो कहते हैं ये ताभी कह दिया, ताभी माने क्या है कि ये स्त्रीलिंग में आपको कोई कुछ लगेगा, क्या गया है स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में कुछ गया ही नहीं है,
ताबी ही ये स्त्रीलिंग है ना, तो ये सामग्री है, तो इसीलिए ताबी ही सामग्री। तो इन्होंने क्या किया, कल्पित ये जो सब है इसको सामग्री मान लिया और स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर दिया। तो ये एक वचन में जो दिए है नपुंसक में, उस उसको क्या कहे, कल्पित सामग्री कह देंगे। तो ताबी कल्पित सामग्री भी न अन्यथा भवति। क्या कह अन्यथा न भवति, ब्रह्म स्वभाव तव ब्रह्म स्वभाव। तो तुम्हारा स्वरूप नहीं बदलेगा, तुम अधिष्ठान हो। अधिष्ठान को क्या है कि कल्पित जो है, जो पहले जो उदाहरण दिए थे, वो मिथ्या जो है वो दूषित नहीं करेगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, ये सब ये कल्पित है। तो कल्पित क्या है कि अधिष्ठान में ही कल्पित है, तुम में कल्पित है अविद्या। तो तुम में जो कल्पित जन्म मरण स्वर्ग नरक सुख दुख आदि है, वो सब सामग्री है, कल्पित सामग्री है। वो तुम्हें दूषित नहीं करेंगे, इसलिए तुम अन्यथा भाव प्राप्त नहीं करोगे। ब्रह्म स्वभाव से अन्यथा स्वभाव, अन्यथा भाव प्राप्त नहीं करोगे। स्वभाव तो कभी नहीं बदलेगा, तुम तो ब्रह्म स्वभाव वाले हो, अन्यथा भाव कभी प्राप्त नहीं करोगे। ऐसा हो गया। तस्मात् ज्ञानात् पूर्वम अपि आत्मा ब्रह्म स्वरूप एव आस्ते। तस्मात् ज्ञानात् पूर्वम, तस्मात् हेतु नहीं है, तस्मात् ज्ञानात्, ये ज्ञानात् पूर्वम अपि आत्मा ब्रह्म स्वरूप एव आस्ते। तस्मात् हेतु भी ले सकते, उस ज्ञान के पूर्व, तो हेतु भी ठीक है। इसलिए ज्ञान के पूर्व भी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि ये कल्पित सामग्री जो संसार अवस्था में है, जन्म मरण इत्यादि, और मरण के बाद स्वर्ग नरक इत्यादि है, और जीवन अवस्था में सुख दुख आदि जो है, ये सब, और आगे भी होगा ये सुख दुख जो है, ये तीनों जन्म से पहले, जन्म के बाद और मरण के बाद, ये तीनों जो है ये सब सामग्रियां तुम्ही में कल्पित है। और ये कल्पित जो है वो ज्ञान से पहले भी आत्मा का ब्रह्म स्वभाव नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। इसीलिए क्या है, ज्ञान से पहले भी आत्मा ब्रह्म स्वरूप एव आस्ते। तुम्हारा जो ब्रह्म स्वभाव है कल्पित सामग्री से नहीं बदलेगा, ब्रह्म स्वभाव ही रहेगा। माने जन्म से पहले, मरण के बाद और जन्म और मरण के बीच में भी जो है वो तुम ब्रह्म स्वरूप ही हो। जन्म दे दिया, मरण दे दिया और स्वर्ग नरक दे दिया। तो जन्म के समय उसके पहले और मरण के बाद स्वर्ग नरक और सुख दुख आदि जो बीच में भोग करोगे, और स्वर्ग में भी भोग करोगे, नरक में भोग करोगे, वो सब क्या है कि वो सामग्री क्या है, तुम्हें तुम्हारा ब्रह्म भाव नहीं बदल सकती। माने जो ब्रह्म भाव आपन्न हो तुम, उसको फिर प्राप्त से प्राप्ति करके ज्ञान से प्राप्त कर लोगे, ऐसे जो लग रहा है वृत्त्यात्मक ज्ञान से, उसके बाद तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम ब्रह्म स्वरूप आपन्न हो और प्राप्त से प्राप्ति से वही भाव प्राप्त करोगे। कैसे? इस सामग्री से तुम दूषित नहीं होंगे, क्योंकि ये सब कल्पित है मुझ में, कल्पित मुझे दोष युक्त नहीं बना सकते, ऐसे समझ जब भी आ जाएगी तभी इनको सब हटा दोगे। स्थूल सूक्ष्म शरीर उनके धर्मों को सब जब हटा दोगे, तभी ऐसे नेति प्रक्रिया से ही तुम शुद्ध ब्रह्म स्वरूप में जो थे वैसे ही रहोगे, मिश्रित नहीं होगे। इत्यर्थ कालत्रयेपि आत्मनि शरीरस्य तद्धर्माणां च संबंधो नास्ति। तीनों काल में भी क्या है कि आत्मा में शरीर का और उन धर्मों का संबंध है ही नहीं। आत्मनि शरीरस्य, आत्मा में शरीर नहीं जुड़ा हुआ है, वो कल्पित है, स्थूल सूक्ष्म शरीर। और अविद्या भी वस्तुतः कल्पित ही है, तो श्रुति कल्पना करती है माया की, अविद्या की। तद्धर्माणां च संबंधो नास्ति, और उनके जो धर्म है वो संबंध नहीं है। और क्या यहाँ पे और एक दृष्टि देख सकते हैं, सोच रहा है तत्फल है ना, ये तत्फल को धर्म पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए तद्धर्माणाम दे दिया, तद्धर्माणाम, तो ये तद्धर्म यदि होता तो हमें इतना द्राविड़ प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये स्थूल सूक्ष्म शरीरे कल्पिते करके कहेंगे, और स्थूल सूक्ष्म शरीरे कल्पिते और स्थूल सूक्ष्म शरीर तत्व लेंगे, तत्फल की जगह धर्म लेंगे, माने स्थूल शरीर धर्म और सूक्ष्म शरीर धर्म। तो ये स्थूल शरीर का धर्म क्या है, जन्म मरण, और सूक्ष्म शरीर का धर्म है स्वर्ग नरक सुख दुखादिकम। फिर भी नहीं होगा स्वर्ग नरक, तो ये उसका ये नहीं, वो फल है। तो इसलिए तत् धर्म और फल ऐसा होता तो ठीक था। तो इसमें थोड़ा ये है
थोड़ा माने समझने में कष्ट हो जाएगा ऐसा उन्होंने कर दिया है, तत्फल करके कह दिया, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाता। हमने बहुत माने प्रयास करके देखा कि क्या क्या कैसे अर्थ लगाएंगे, तो ये सप्तमी की प्रतीति तो भ्रांति है, पर उसके बाद भी ये समस्त पद कर देते तो अच्छा रहता। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये फल तो कल्पित का ही फल है, ना कि स्थूल सूक्ष्म शरीर का फल है, इसीलिए कह दिया। तो ये धर्म पढ़ लेंगे, उसमें बीच में एक धर्म भी पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, तद धर्म फल इत्यादि ऐसे पढ़ लेंगे। तो संबंध नहीं है शरीर का और धर्म का, इनके शरीर के धर्मों का आत्मा में, ब्रह्मात्मा में कोई संबंध नहीं, कभी नहीं है। कालत्रय अपनी संबंध नहीं है। आत्मा सदा नित्य मुक्त एवं आस्ते, आत्मा तो कभी भी नित्य मुक्त ही रहता है। आत्मना ब्रह्मणश्च न कदापि भेदोस्ति, इसलिए ब्रह्मात्मा तुम हो और आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है, तुम ब्रह्मात्मा हो, इसीलिए उन दोनों में कभी भी भेद नहीं होगा। ये उत्तर में दे दिया। आगे अभी जीवन मुक्त से निश्चय वेदांत श्रवण फलंच, तो कहते जीवन मुक्त का निश्चय, जीवन मुक्त होता है, संभव है जीवित। जीवन मुक्त माने कौन? जीवन एवं मुक्त, समास क्या कर्मधार है, जीवन एवं मुक्त, जीवन मुक्त, तो ये जीवन शत्रंत पद है, तो ये जीता हुआ ही मुक्त जो है उसको जीवन मुक्त कहेंगे, जिसके शरीर छोड़ने की अपेक्षा है नहीं। ये केवल अद्वैत के लिए ही है, अद्वैत वेदांत में ही संभव है, ज्ञान से ही संभव है ये, उसका निश्चय। और वेदांत श्रवण फलंच, और वेदांत श्रवण का क्या फल है ये आगे 287 में कहेंगे, ये अगले पाठ में देखेंगे। प्रयास करूंगा ठीक समय पर आने का, अभी भी ध्वनि तो बैठी हुई है, तो चल रहा है प्रयास, तो थोड़ा देर होते रहेगा ऐसे तो क्षमा कीजिए, क्योंकि ठीक नहीं लगता, आपको रुकना पड़ता है। और अभी भी क्या है कि अभी भी छुट्टी चल रही है, ऐसे चल रहा है मेरा कि प्रवास के बाद ना आरोग्य ठीक हुआ है, ना ही मेरा स्वाध्याय हो रहा है। थोड़े पाठ शुरू हो गए, फिर भी स्वाध्याय तो बंद ही है अभी। ठीक है। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव अहं नतोऽस्मि निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।